आदाब, नमस्ते, वेलकम। मैं आपका दोस्त होस्ट जफर खान। इस वीडियो में जो Z9 टीवी की तरफ से आपको हर वक्त एक नया अपडेट और बेहतरीन वीडियो जो शहर हैदराबाद हो या फिर आसपास के इलाकों के हो या फिर हिंदुस्तान के कहीं भी कोई भी पर्सनैलिटी यहाँ पर आते हैं, जो शख्सियतें आते हैं, उनसे हम मुलाकात कराते हैं, बातचीत भी कराते हैं। जब बात करते हैं हम तस्कीन अहमद साहब की, तो वो तो आप जानते हैं, वो हर किसी को इस तरह से अपना लेते हैं कि अब पूछो मत। और वो ऐसी शख्सियत है शहर हैदराबाद में, उन्होंने कई लोगों को ऐसे सपोर्ट किया है जो कि एंटरटेनमेंट की दुनिया से हो या फिर सोशल मीडिया की दुनिया से हो या फिर कोई और भी शौक रखता हो, तो उन्होंने हर वक्त एक सपोर्ट करके ही आगे लोगों को लेकर आते हैं। तो ऐसे में सहारा वर्ल्ड ग्रुप के आप प्रेसिडेंट भी है और UCID फाउंडेशन के आप चेयरमैन है, प्रेसिडेंट भी है, और न जाने वो क्या क्या करते हैं। और आप अच्छे एक्टर भी है और एक प्रोड्यूसर भी है। अब इस वक्त 31 को जो हंगामा होने वाला है उसके बारे में हम जानेंगे। जी हाँ, शहर हैदराबाद में शायद ही ऐसा प्रोग्राम हुआ होगा जो अब इस वक्त 31 नाइट को UCID फाउंडेशन के प्रेसिडेंट जो लेकर आ रहे हैं तस्कीन भाई, हम वो भी जानेंगे। तो उससे पहले आपको एक और शख्स जो मेरे साथ बैठे हैं, आप लोग गिटार देख रहे होंगे, जो आसाम के रहने वाले हैं और वो बहुत ही अच्छे बेहतरीन कलाकार के बेटे हैं। वो आप सिंगर भी है, उनके वालिद, उनके पापा सिंगर है, एक्टर है, और उन्हें देखकर उन्हें भी शौक उठा कि हम भी चलो गाते हैं और एक्टिंग करते हैं। तो ऐसे में आकाश मेरे साथ मौजूद है, आसाम से एक बेहतरीन प्लेबैक सिंगर है आप। तो इन्हीं के साथ में 31 नाइट को बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। उससे पहले हम बात करते हैं आकाश से। आकाश जी, आप अपने बारे में कुछ पहले बताइए। आपका नाम तो पहले से ही आकाश है, तो आप आकाश में तो आप पहुंच ही जा रहे हैं, तो कुछ बताइए आपके बारे में। आप बेसिकली आसाम से है, क्या है? पहले तो शुक्रिया यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए जफर जी, और मैं तस्कीन जी को कैसे थैंक यू बोलूं मुझे नहीं पता। जी जी, इनके वजह से मैं इधर थैंक यू थैंक यू बोल ही दिया। तो इनके वजह से मैं इधर बैठा हूँ और मेरा दोस्त शायक जो इधर मुझे लेके आया। जी जी, एंड इन दोनों का मैं बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और आपको भी। अभी आगे बात करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आपको सिंगिंग का शौक हुआ कब से? सिंगिंग का शौक बहुत बाद में आया। एज ए म्यूजिशियन, मुझे म्यूजिशियन तो पहले से ही बनना था। जी जी, मुझे क्लास 4 में एक सपना आया था जहाँ पे मैं स्टेज में हूँ एंड बहुत सारा क्राउड है। पता नहीं तब क्यों आया, मैं बहुत देखता था तब ये सब रिलीज हुआ था हमारा मूवी, जैसे कि रॉक ऑन वगैरह, फरहान अख्तर को मैं देखता था। तो ये सब रॉक सिंगर्स है, तब तक तो अरिजीत नहीं थे। तो ये देख के मुझे लगा कि कुछ तो है, कुछ तो करना है। तो मैं स्कूल में जाके दोस्तों को बताता था कि ऐसा ऐसा सपना आया है, तुम लोग भी देखते हो क्या? बोलते हम तो नहीं देखते बट करना चाहते हैं। तो हम लोग करे कि ठीक है चलो एक बैंड करते हैं स्कूल में ही। जी जी, स्कूल में सोचे कि एक बैंड करते हैं, तो हमने बैंड बनाया उधर ही। तब मैं वहां पे गिटार सीखना स्टार्ट किया 2011 में। तब तक मैं ड्रामा करता था, बहुत ज्यादा ड्रामा किया है। एंड मैं बेस्ट एक्टर भी था असम का, ऑल असम 2011 बेस्ट एक्टर था मैं। अच्छा अच्छा। तो 11 में ही मैं सोचा कि अभी एक्टिंग से निकल के मुझे गिटार बजाना चाहिए, क्योंकि एक बंदा था स्कूल में, तो होता है ना दोस्त गिटार बजाए तो मुझे भी बजाना है। तो मैं आके गिटार बजाना है, पापा को बोला, पापा बोलते तेरे से ये सब नहीं होगा, तू पढ़ाई कर, ऐसे बोला मुझे पापा। तो मैं बोला होगा, क्यों नहीं होगा, मैं भी बजाना चाहता हूँ। उसका नाम पार्थ था, तो पार्थ भी बजाता था और उसके जैसा बजाना है। बोलते देखते हैं क्या होता है। तो मैं खुद ही उनको बिना बोले मैं स्टार्ट कर दिया। खुद को पापा को बगैर बोले कि आप हाँ, मैं गिटार ऐसे ही स्कूल में ऐसे ही सीखता था, जो नॉर्मल क्लासेस होते थे। 4 साल की उम्र से? हाँ, मतलब क्लास 4 के बाद 5 में ओके, हाँ। तो सीखना स्टार्ट किया था। जी जी। तो वैसे ही बोला नहीं और फिर स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। फिर इंस्पिरेशन आपका कौन थे? आपके पापा थे या फिर कोई और सिंगर? पापा तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन। मैं बचपन से उनको देखा, घर पे लोग आते थे, बैंड आते थे, प्रैक्टिस होता था। तो ये सब देख के वो जोश होता है ना, तो जोश आ गया था कि गाना करना है। माहौल नया नहीं था आपको, लेकिन जोश आपका जोश बहुत था। तब तक मुझे आता नहीं था। तब मैं ड्रम्स में, पापा का जो ड्रमर थे, मैं उनके गोद में बैठ के ड्रम्स बजाता था। तो ड्रम्स जब बजाता था तो पापा बोले कि इसका बीट तो है, इसको कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कौन कौन से लैंग्वेज में आपने गाना सीखा है और अब तक कितने गाने गा चुके हैं आप? मैं प्रोफेशनली गाना ऐसे रिलीज नहीं किया हूँ। गाना तो लैंग्वेज बोले तो आसामीज मेरा मदर टंग, फिर हिंदी में गाता हूँ, फिर क्या बोलते हैं तेलुगु भी, अभी हैदराबाद, हाँ अच्छा, तेलुगु में भी गाता हूँ आजकल। अच्छा, और इंग्लिश में? चलो इंग्लिश तो हाँ, चलो इंग्लिश तो सब। तेलुगु कैसा सीखा आपने भाई? आप तो आसाम के, फिर यहाँ पे तेलुगु, तेलंगाना।
तेलुगु का सच बोलूं तो देखो गाना तो बहुत सही बनाते हैं एंड सिद श्रीराम मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। अच्छा। सिद श्रीराम मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। उनके गाने मैं बहुत ज्यादा सुनता भी हूँ, उनको हाँ। फॉलो भी करता हूँ, उनके टेक्निक्स वगैरह देखता हूँ। अच्छा। तो उनका ही मैं पहला गाना सीखा, कौन सा था गाना वो? सामजवरा गमना। अरे वाह। हाँ। अल्लू अर्जुन थे, अल्लू अर्जुन का मैं बहुत बड़ा फैन, तो उससे तेलुगु इंस्पिरेशन आया। और मैं लास्ट काफी सालों से 10 साल हो गया मैं यहीं पे हूँ, हैदराबाद विजयवाड़ा, तो इधर इधर रह के और तेलुगु तो सीखना ही पड़ेगा। तेलुगु का अब तक कितने गाने गाए होंगे तेलुगु में आप? तेलुगु में मैं 6-7 गाने ही मेरे पास है अभी फिलहाल। हाँ, बहुत जल्द नया है, नया सीखना स्टार्ट। अच्छा, आपके जो गाने आपने 15 अभी जो गाने हैं तो अभी रिलीज नहीं किए हैं जी, अभी रिलीज करने वाले हैं। हाँ। तो कब होने वाले, कुछ उसका इंतजार कब? अभी मैं तस्किन जी के हेल्प से बोलूंगा कि मैं गाना लेके आया था एक दिन यहाँ पे। जी जी। मैं गाने के लिए बिल्कुल नहीं आया था, मेरा गाना एक रेडी था, हम लोग कुछ मीटिंग करने आए थे, फिर बोले कि तस्किन जी के गाना सुनाओ, तो उनको बहुत अच्छा लगा वो गाना। फिर मैं प्लान भी कर रहा था कि ऐसा 6 गाना रिलीज करूंगा मैं एक एल्बम। बहुत सालों से सोच रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड करके रख देता हूँ। तो वो 6 गाने 31st के नाइट को रिलीज होने वाले हैं। जी जी। हाँ, इंशाल्लाह। तो तस्किन भाई आपसे बात करते हैं, आपको आकाश से मुलाकात हुई या फिर आकाश से आप मुलाकात करें, दोनों की मुलाकात हुई, तो आप लोगों का कैसा प्लान बना और क्या हंगामा होने वाला है 31st को? पहले तो परवरदिगार का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा और इतने अच्छे काम दे रहा है। और उसके बाद जफर साहब, आपकी जितनी भी तारीफ करे कम है, क्योंकि हम जैसे लोगों को आप प्लेटफॉर्म मतलब प्रेजेंट करते हैं, जो पूरी आवाम को दिखाते हैं कि हम क्या है। बिल्कुल। तो आपका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि ये जो आकाश है, तो आकाश, ये नाम तो आकाश है, आपने अच्छा पॉइंट किया कि आकाश ये हवा में उड़ रहा है और मैं चाहता हूँ कि हवा में ही उड़ता जाए। तो मेरा एक शायद दोस्त है जो इसको अपीयरेंस मेरे पास लेकर आया था कि बहुत अच्छा सिंगर है, और एक्चुअली मेरी मीटिंग कुछ बिजनेस स्टैटिक्स से थी, सहारा से, लेकिन बात जब होने लगी इनसे कन्वर्सेशन मेरा, तो मैं बोला भाई और क्या क्या करते हैं आप? तो बोले कि सर मैं ये करता हूँ। तो मैं बोला एक बार दिखा दो आप। तो माशाल्लाह, ये जो मैं तो कोई ऐसा नहीं हूँ कि जज कर सकूं कि म्यूजिक में क्या कर सकते हैं, बट इतना बोल सकता हूँ कि हाँ भाई किसी में टैलेंट है तो ये कोशिश मैं करता हूँ कि भाई उसको उठाने की कोशिश करूंगा, बाकी तो अल्लाह देने वाला है। वो तो आप करते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, टैलेंटेड लोगों को आप पकड़ते रहते हैं, अल्लाह करवाता है, क्योंकि मेरे में तो कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को ऊपर लूं। लेकिन ये है, कई लोग बोलते हैं सर जिसका हाथ पकड़ते आप कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आता, जिसका दिल दरिया होता है उसी को जरिया बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। तो आकाश में मैं ऐसे एक टैलेंट देखा कि पहले तो सारे टैलेंट लोग को मैं ये एक आवाज देना चाहता हूँ कि भाई टैलेंट ये एक गॉड गिफ्ट है, सब में नहीं होता, जो सब में नहीं होता, जो हर इंसान में एक पाया जाता है उसको ही नाम देते हैं टैलेंट। और हर किस्म का अलग अलग होता है। हाँ, वो तो है। तो अरिजीत सिंह साहब तो माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान के एक ऐसे कलाकार है जो सब में कॉस्टली सिंगर जो माने जाते हैं हिंदुस्तान में, तो अरिजीत सिंह है। तो उसके कंपटीशन में अगर आप देखें, सोनू निगम भी सर 90s में पूरे किंग थे, ये लेजेंडरी सिंगर्स है। लेकिन आज उन लोग के रेट्स देखो तो सब में ज्यादा वैल्यूएबल यानी कॉस्टली सिंगर है अपने इंडिया में, हिंदुस्तान में अरिजीत सिंह साहब। तो उनका टैलेंट सोनू निगम साहब में नहीं है। हाँ, हर एक का अपना अपना अंदाज है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि टैलेंट हर किसी में एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तो जो नहीं होता उसी को टैलेंट बोलते हैं। तो फिर 31st को आप लोगों का जो कन्वर्सेशन है वो कैसा होगा? हाँ, तो मैं यही पॉइंट पे आ रहा था कि आकाश में मैंने ऐसा टैलेंट देखा है कि जो सब में नहीं था। तो ये बंदे में यानी पहले तो इंस्पिरेशन जो है, ये कुछ बनना चाहता है और ये इसमें टैलेंट है, तो इसको प्लेटफॉर्म भी चाहिए। तो मैं सोचा आकाश को एक बार हाथ पकड़ूं, मैं बोला आकाश एक बार सुना दो गाना। तो मुझे बहुत टच हुआ वो गाना, और वो नॉर्मल सॉन्ग भी नहीं है, चलो ऐसा ले लिए आदमी का मजा ले लिए छोड़ दिए। तो ये ऐसा सॉन्ग है कि लोग के दिल छूता है। अच्छा। तो जैसा मोहम्मद रफी साहब भी बड़े लेजेंडरी सिंगर है कि आज भी बुजुर्ग लोग उनको याद करते हैं, खवाले भी, नाते भी गा चुके हैं, लेकिन ये लोगों को दिल में बस गए हैं। बिल्कुल। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनका नाम आज भी ऐसा लगता है कि वो है हमारे आसपास। वो नाम गुंज जाएगा भी गाना जो छोड़कर गए हैं, तो आज भी वो गुनगुना रहे हैं लोग, तो उनकी की पहचान है वो। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आकाश में ऐसा टैलेंट है कि लोग शायद इनको सुनना चाहिए, देखना चाहिए और सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि हर सिंगर या कोई भी टैलेंटेड बंदा हो, उसको ऑडियंस का सपोर्ट है तभी जाके वो ऊपर आकाश में उड़ता है। तो हाँ, तो ये बताना है कि 31st जो आप बोल रहे हैं कि 31st ये दिसंबर की नाइट है। 31st जो है हम लोग न्यू ईयर बैश कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें मैं खास करके आकाश के लिए रख रहा हूँ मैं, जिसमें आलोक सिंह और ये आकाश और एक हन्नान जो प्लेबैक है उसको भी मैं इंशाल्लाह लॉन्च करूंगा उसके अंदर। वो तो माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी वो काफी सुर्खियों में भी है। बहुत हैदराबाद में छा गया। काफी। हाँ, आपका हाथ
तस्कीन जी का हाथ काम है। करो, वो नहीं, चलते ही जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, वो तो उसकी मेहनत है बच्चे की, बिल्कुल, और बिल्कुल। के नाना का मम्मा का सपोर्ट रहने से वो आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के साथ ये आकाश जो बंदा है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बंदे उभरते सितारे बन के फ्यूचर में ये बहुत बड़े लेजेंडरी बन सकते हैं, बिल्कुल पब्लिक का सपोर्ट रहेगा तो मेरी तो बिल्कुल, कोशिश है। बिल्कुल। शायद मेरी जगह कोई और भी ले सकता था होगा अल्लाह, लेकिन मेरे से शायद लेना चाह रहा काम इनका, तो मैं सारे चाहता अच्छे हूँ। काम आप ही से तो कर रहा अरे नहीं, है अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, इसका इसका हकदार भी आप भी तो नहीं, है, नहीं, क्योंकि लोग को जो बस प्रेजेंटेशन देते हैं हम चाहे कि, आप क्योंकि हर किसी को देखने को मिल रहा है तो वो मेरे तक अप्रोच हो रहा है। बिल्कुल, आप तो भी हमको सपोर्ट करते हैं, ऑलवेज बस ऑलवेज यही आपकी अच्छाई है। नहीं, जी, ऑलवेज जी, आई एम देयर। जी, आपका बहुत जितनी भी तारीफ करे कम है, वो तो सभी जानते हैं जी, जफर जी, साहब। अब रही बात आकाश की, ये 31 दिसंबर नाइट में 2025 जो बिग बैश होने वाला है, न्यू ईयर पार्टी, जी। तो इंशाल्लाह हम उनकी जरिए एक बड़े इतिहास में जो आज तक शायद नहीं हुआ उस लेवल में लेके जाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ तो पे होगा तस्कीन भाई? ये कुछ हैदराबाद के अंदर अभी हम लोकेशंस डिसाइड कर रहे हैं, जिसमें डिसाइड मैंने 4 लोकेशंस में अप्रूवल डाले हैं इनविटेशंस के हिसाब से, अच्छा, अच्छा। क्योंकि मेरे को सारा बंदोबस्त की तरह देखना है, क्योंकि जी। पुलिस के सपोर्ट पे हर इवेंट में फुल करता हूँ। म्यूजिकल नाइट रहेगी, कुछ और भी इसमें रहेगा? देखिए सर, हर हिंदुस्तानी बोल के नहीं, पूरी दुनिया में न्यू ईयर मनाते हैं, और जी। ये तो क्योंकि ये मनाने का वजह क्या है कि नया साल में हम एंटर हो रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि पुराना साल में हमने क्या क्या बुराई हाँ, की, अच्छाई की, खत्म हो गए, हाँ, हाँ। क्योंकि हर नया दिन हमारी नई सुबह है। हाँ। तो इसीलिए नए साल के लिए खुशियां मनाते हैं कि ये साल हमने क्रॉस एक किया। क्राउड होता है तो Exactly, खुशियां तो- मनाते हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत उसे मिल हाँ, जाते हैं। क्राउड भी अलग अलग किस्म के होते हैं, होते हैं, हिंदू होते हैं। मुस्लिम सिख ईसाई, हाँ, सो टिपिकल होता सब है एक जगह crowd। होते हैं। तो उसके अंदर हम सबको दिल जीतना, मतलब सारी चीज होती है जी, उसमें, जी, जी। नाच गाना। जी। और इनफैक्ट ये नाच गाने में हम लोग ऐसा नहीं है कि डीजे तो डीजे होगा ही उसकी जगह, वो तो 100% म्यूजिकल शो है। बिल्कुल। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्या है ये, कि पहले तो मुझे आकाश को लॉन्च करना है उसमें, ओके। क्योंकि ये जो मकसद मेरा वो है, और उसी के साथ मैं पब्लिक को बताना भी चाहता हूँ, क्योंकि वो शाम ऐसी होगी कि सारे लोग म्यूजिक पे कंसंट्रेट होंगे, सब आकाश के साथ आकाश में उड़ेंगे। आकाश में उड़ना चाहते हैं, तो वो देखिएगा, जरूर आइएगा वो शो में। कितने गाने आकाश के उस दिन लॉन्च होंगे? पूरे 6 ऑडियो तो 6 पूरे मुकम्मिल है, इसके कंपोज किए हुए रेडी है पूरे, हम लोग रिलीज करेंगे वो 31 नाइट को। 31 और वो बहुत ही बड़े पैमाने पे होगा इंशाल्लाह, और वो पूरे बॉलीवुड स्टाइल में है। हम चाहेंगे कि इसको वर्ल्ड रिलीज करूंगा मैं उसी दिन 31 नाइट में। चलिए, इंशाल्लाह तो- अल्लाह से दुआ है, ऊपर वाले से दुआ है कि आप जो कोशिश कर रहे हैं आकाश के लिए वो आगे बढ़े, और जैसा बता रहे हैं वैसा कामयाब हो जाए। आकाश, आपसे एक बात और पूछना है, आप हिंदी में, तेलुगु में, इंग्लिश में, हिंदी और अपना आसाम में गाना गाते हैं। एक आसाम का वो कौन सा गाना था जो आपने शुरुआत की थी? शुरुआत ऐसे बहुत फोक सॉन्ग्स होते हैं ना पहले, तो फोक सॉन्ग्स हमने गाना चालू किया था। पर उसके भी पहले एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा आसाम में जुबिंदा जो है, अच्छा। तो अभी रिसेंटली गुजर गए हैं हमारे बीच में से। अच्छा, अच्छा। तो जुबिंदा के गाने हम बहुत सुना करते थे, काफी ज्यादा सुना है, गाया भी है, गुनगुनाया है। पर तब मैं, जैसे कि बोला, तब मैं गाना नहीं गाता था, पर तब मैं सुना है बहुत। और जब मैं गाना चालू किया तब मैं जुबिंदा का बहुत गाने गाना। कौन सा गाना आपने गाया उनका पहले? उनका एंधार होबोनवारू बोल के एक गाना है, तो थोड़ा गुनगुनाइए। थोड़ा सा एक लाइन थोड़ा सा सुनते हैं। ऐसा था। वाह वाह, क्या बोले, मगर अच्छा तो था। क्या थे वर्ड्स नहीं मालूम, लेकिन अच्छा लगा, धुन अच्छी थी उसकी, तभी तो वो एक लेजेंड बने हैं। अच्छा, हिंदी में कौन सा गाना आपने पहले गाया? हिंदी में काफी पुराने किशोर दा के, रफी दा के गाने सुनते रहा हूँ पापा के मुंह से। तो अभी ये जो गाना है एक अजनबी, अच्छा, वो मुझे बहुत पसंद था पहले से ही, तो वो गाता था मैं बहुत। चलिए, वो गाने तो हम आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको आपका ही गाना सुनाने के लिए कहेंगे। तो आपका वो कौन सा फेवरेट गाना, जो 15 गानों में से जो 6 लॉन्च हो रहे हैं, तो उसमें से कौन सा फेवरेट है, आप प्लीज सुनाइएगा। ठीक है, तो उसका एक एक्यूस्टिक वर्जन सुनाऊंगा, जो आपको एल्बम में सुनाई देगा वो अलग गाना होगा। अच्छा, लिरिक्स सेम ही है, उसका 2 वर्जन। अच्छा, एक जो आपको रिलीज होने वाला है, एक जो गिटार पे मैं बजाता हूँ। अच्छा, उसकी म्यूजिक वगैरह कोई आपने मतलब पूरा मैंने किया है, पूरा टोटल पूरा मैंने किया, लिरिक्स वगैरह सब मैंने किया, गाना भी आपने किया, सब एक्टिंग भी आपने किया। एक्टिंग मतलब अभी वीडियो होने वाला है, अभी तस्कीन जी, तो फिर वो भी आप ही कर लेते हैं। एक्टर तो था ही, तो वे देखते हैं। तो ये है जी, तो गाना रेडी। तो गाने का नाम आसपास है। जी जी। तेरे पास
साथ में ओ तेरी नजर देखना तुम ऐसे मुझे आदत सी लगा दी तूने क्यों जब तू होती नहीं तो गुजरता नहीं ये वक्त क्यों चलता नहीं और जब तू होती नहीं तो संभलता नहीं हूँ बीमार हो गया है तेरे आसपास आसपास ही रहना है तेरे आसपास आसपास ही रहना है जाना नहीं है नहीं कहीं और तेरे आसपास आसपास ही हमको भी आसपास ही रहना है, इसे सुनना है। क्या बात है, बहुत 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 बेहतरीन, माशाल्लाह, अच्छा लगा हमको। तो अब जब ये आपने जैसे इसको कुछ और मतलब आपकी म्यूजिक में आपने सुनाया है, हाँ। अब जो असली जो म्यूजिक बनी है उसकी म्यूजिक डायरेक्शन वगैरह कौन है, आप ही है? वो सब मैंने खुद ही किया है क्योंकि इतना बजट नहीं था कि मैं अभी स्टूडियोज में जाऊँ और एक गाना आजकल मतलब 1 लाख 1.5 लाख लेता है सिंगल सॉन्ग। जी जी। जब मुझे आता ही है, मेरा क्या है, मेरा थोड़ा टाइम की कमी होता है तो मैं नहीं बना पाता हूँ। अच्छा, आप खाली इसके अलावा आपकी स्टडी वगैरह पे भी आपने ध्यान दिया है, तो कहाँ तक आपने स्टडी की है? तो मैं VIT AP पास आउट हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओहो। हाँ, तो मैकेनिकल इंजीनियर के बाद कुछ साल जॉब किया, जॉब करने के बाद खुद का एक कंपनी खोला। अभी मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, सिंक नाम है उसका। ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग और ये जो मेडिकल क्या मैकेनिज्म इंजीनियर होते हैं उन लोग को ये शौक नहीं होता, मगर आपको क्यों हो गया? मैं पहले से ही क्रिएटिव हूँ। तो आपके फील्ड में आप ही है, फिर और कोई भी है आपके जैसा शौकीला ये इस तरह? मैकेनिकल बैकग्राउंड में मेरा कॉलेज से तो कोई नहीं है। वही तो बता रहा हूँ, कोई होते अभी तो कोई नहीं है, पर कॉलेज में थे जरूर, पर अभी वो प्रोफेशनली अडेप्ट नहीं कर पाए। अच्छा, एक और सवाल। आपने तो माशाल्लाह अच्छा, आपने जो सिमिलर थी आपकी आवाज जो अरिजीत सिंह है उसके साथ सिमिलर है, मैंने अभी महसूस किया वैसा। फिर वो आपकी मर्जी। हाँ, तो अगर आपको कहीं ऐसा मौका मिल जाए कि कभी आपको कोई प्लेबैक सिंगर के साथ गाना हो या फिर गाना पड़ जाए या फिर आप गाने का शौक रखते हैं, तो कौन होगा? आपने जैसे बोला अरिजीत सिंह साहब भी होंगे, क्योंकि उनके साथ कोलैब करके एक मजा आएगा। उनका जो थॉटफुलनेस है बहुत अच्छा है, उनका जो भी थॉट्स है, उनका जो लिरिक्स है, वो जो लिखते हैं बहुत सही लिखते हैं वो। अभी जो गाने अभी आप बॉलीवुड मूवीज में सुनते हो वो नहीं लिखते हैं, बट जो कोर अरिजीत सिंह लिखता है और जो उनका थॉट प्रोसेस है गाने बनाने में, तो उनके साथ वो शेयर करके शायद बहुत अच्छा लगेगा। उनकी आवाज ना इंसान के दिल की धड़कनों की अंदर की जगह को ले लेती है एकदम, इसलिए तो हर मूवी में आते हैं। आवाज ऐसा घुस जाती है कि भाई एक उनका कोई और नया गाना आने तक उन्हीं की आवाज में मतलब वही गुनगुनाते रहते हैं, आप कहीं भी चले जाओ बस वही वायरल होते रहता है। अच्छा, तो उनका कौन सा गाना आपको फेवरेट लगता है? मुझे अभी कई सारे गाने उनका फेवरेट कई सारे गाने, एक गाना नहीं बता सकता हूँ मैं अरिजीत सिंह का, पर सही है, अच्छा लगता है, सारे अच्छे लगते हैं। जैसे आशिकी गाने हो गए जी। अच्छा, कोई विदाउट एनी म्यूजिक कोई उनका एक बोल कोई गाने का कोई अच्छा? हाँ, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, ये अच्छा लगता है। तुम ही हो उनका गाना। तस्किन भाई, आप ऐसे नहीं है, आप ऐसे ऐसे लोगों को नहीं पकड़ते हैं। आप एक चुन के ढूंढ के हीरो को निकाल के तस्किन भाई है ना जो तराश के फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं। तस्किन भाई, आपको मतलब जो आपको क्या एक्साइटेड है आप, मतलब किस तरह से अभी आपने देखा भी है ये सब हुआ है, तो आपका क्या है मतलब 31st नाइट को कैसा एक्साइटमेंट क्या है आपका? अभी तो जैसा मैंने बताया, ये तो पहले आने वाले कल के लिए एक सबक है कि इतिहास में कि जितने भी लोग टैलेंट हंट्स है तो वो एक इनको आकाश को लेके एक एक सीख ले लें कि भाई एक बंदा आसाम से लेकर यहाँ तक आ सकता है और ये बंदा अपनी ऊंचाई उड़ना चाहता है, तो पब्लिक का सपोर्ट भी चाहिए उसको, और उसी के साथ साथ ये जितने टैलेंट है उनको भी एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो मैं अनकमर्शियल हूँ, किसी से पैसे तो चार्ज नहीं किया मैं, जितना हो सके मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा ये लोग को आगे बढ़ाने की जब तक मेरी सांसें हैं, लेकिन बस पब्लिक का सपोर्ट बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जितना भी पब्लिक अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे
सितारे जितने भी है वो कांटेक्ट में आए और यहाँ तक आए, आके हमसे अप्रोच करें, हम लोग जितना भी हो सके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि तस्किन सर ने भी बताया कि वो तो ऐसे आप देख रही हैं कि किस तरह से वो कलाकारों को पकड़ते हैं, चुनते हैं, हीरो को तराशते हैं, फिर एक उनका जो भी मुकाम होता है वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनको आगे लेकर जाए। तो आप अपने सुना जैसा कि आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप कुछ एक छोटा कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस वीडियो के जरिए? जी, मैं तो यही बोलूंगा कि 31 को मेरा एल्बम रिलीज हो रहा है, तो प्रमोशन के लिए हम बोलना चाहते हैं कि 6 गाने रिलीज कर रहे हैं हम लोग। वो एल्बम आप सुनिए, वो या 31 में अगर आप हैदराबाद में हो जरूर ट्राई करें हमारे शो पे आने के लिए, काफी बड़ा होने वाला है। तो मैं यही बोलूंगा। और एक चीज, आप कलाकार बहुत ज्यादा बोल रहे थे, तो हमारा जो बैंड है उसका नाम कलाकार ही है। अरे वाह, तो मैं तो यहाँ पे जो हम शोज करते हैं हम ऐसे कलाकार ही करते हैं। यहाँ पे मैं आकाश दत्ता होके नहीं करता हूँ, तो कलाकार में मेरे साथ मेरा बड़े भाई आशीष और अभी मेरा ड्रमर, तो हम लोग तीनों यहाँ पे शो करते हैं, कभी कभी 5 भी करते हैं। तो कलाकार हमारा बैंड का नाम है। अरे वाह, कलाकार बस बोला था, लेकिन कोई ना कुछ मेरी बातें कभी खाली नहीं जाती भाई। जो बोलता हूँ वो होता ही है कुछ ना कुछ। तो इसके लिए आपको कोई मैसेज, कोई पैगाम? बस यही बोलना है कि जितने भी टैलेंट हंट्स है, पहले तो ये जफर साहब के सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारे मैसेजेस सारे आप तक अपडेट आते रहे। और जितने भी चाहते हैं कि अपने आप को कहीं ना कहीं टैलेंट है आप में, तो हमसे अप्रोच करें, कोशिश करेंगे कि हमको कुछ प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू सो मच तस्कीन भाई और हमारे आकाश जी, आप दोनों को कांग्रेचुलेशन, मुबारक। और आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब हो जाए। तो आप लोग भी जैसा कि ये दोनों की बातें आपने सुनी है, तो आप भी फॉलो करिए। और इन 31 नाइट को आप कहीं भी जा रहे हैं तो प्लीज कैंसिल कर दीजिए। आपके शहर हैदराबाद में ही बहुत बेहतरीन धमाका होने वाला है। यूसीआई फाउंडेशन के जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स, न्यूज प्रोग्राम्स और ऐसे इंटरव्यूज अगर आपको मैं पेश करते रहता हूँ, तो हमारे चैनल Z Now TV को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर।